जय हिंद भाई। 2 आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो गए, अब उनमें कुछ खासा सब्सक्रिप्शन ही नहीं आया। अब उनको देख के लोगों को लग रहा है कि भाई टेनको आईपीओ में क्या करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। टेनको आईपीओ का लास्ट डे आ गया है और उसका पैसा दूसरे आईपीओ यानी कि फुजियामा में यूज नहीं हो पाएगा। अब यानी कि आज की वीडियो में हम 2 चीज कवर करने वाले हैं। पहला, टेनको का हमारा लास्ट फाइनल वर्डिक्ट क्या है। दूसरा, टेनको वर्सेस फुजियामा का हमारा एक कंपैरिजन क्या बनता है। Without wasting time, let's deep dive in our analysis. बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इन्फोसिस के बायबैक पे डाला है, फुजियामा का डिटेल्ड एनालिसिस, टेनको का डिटेल्ड एनालिसिस, ये दोनों अलग मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। देखो एक बार मैं आपको फटाफट से ना टेबल दिखा देता हूं। यहां पर आज क्लोज हुए फिजिक्स वाला और एमवी दोनों में 1 टाइम सब्सक्रिप्शन वगैरह आया। भाई साहब एचएनआई कैटेगरी रिटेल वालों को पूरा अलॉटमेंट वगैरह मिलेगा। और भैया जिसने लगाया है थोड़ा बहुत अगर 1, 2, 4, 5% लिस्टिंग इन हो भी जाए, टंबल डाउन करेंगे दोनों 15-20% नीचे आने चाहिए 10-15 दिनों के अंदर। अब इन दोनों का पैसा आप इसके लिए यूज नहीं कर पाओगे। एक अच्छी बात है कि भाई इसलिए इन दोनों में ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं आया। दूसरी तरफ बात करते हैं, अब देखिए टेनको और फुजियामा एक ब्रैकेट में आ रहे हैं और कैपिलरी और फुजियामा एक ब्रैकेट में आ रहे हैं। 17 को क्लोज होगा या 18 को क्लोज होगा तो पैसा यूज नहीं हो पाएगा। कैपिलरी की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, पूरा प्रोस्पेक्टस होता है, आरएच भी होता है, पढ़ूंगा, मैं आपको दे दूंगा डिटेल्ड एनालिसिस आज या कल में। पहले बात करते हैं जरा टेनको के बारे में। देखो टेनको में एसेट्स की बात करें 2400, 2100 एक डिप आया, 2800, 2900 पिकअप आया। दूसरी तरफ अगर फुजियामा के एसेट्स वगैरह देखते हैं तो यहां पे ग्रोथ तो ज्यादा है 1200 करोड़, बट दूसरी तरफ एसेट्स आधे से भी कम है। इनकम की बात करें, कहते हैं जी हमारी 1500 करोड़ की इनकम है जिस पे 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ये कह रहे हैं जी हमारी 5000 करोड़ की इनकम है जिसमें 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। इनकम भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है और पैट मार्जिन भी ज्यादा चल रहा है। एक अच्छी बात है। दूसरी देखो यहां पर ये डेट फ्री कंपनी है। दूसरा, फुजियामा का डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1 के आसपास चल रहा है। यहां आगे डेट टू इक्विटी रेशियो फुजियामा का और इधर की तरफ बात करें तो डेट तो है ही नहीं। पैट मार्जिन 11.5% के आसपास है और यहां पर पैट मार्जिन की बात करते हैं वो 10% है। प्राइस टू बुक वैल्यू फुजियामा 16 है, प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर 12 है। तो ऑल फ्रंट्स पे टेनको समझ आ रहा है कि भाई आगे है। प्राइस टू बुक वैल्यू बेटर है, पैट मार्जिन बेटर है, एसेट्स बेटर है, इनकम बेटर है और प्रॉफिट इन नंबर्स भी बेटर, सब कुछ हमें समझ आ रहा है। एंड इनफैक्ट डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी बेटर है। अब आते हैं जरा भाई लास्ट कंपैरिजन पे, दैट इज नॉट कंपैरिजन, आई शुड से टेनको पर। QIB 2.45, HNI 7 टाइम्स हो गया ऑलरेडी, रिटेल 1.4 और टोटल हो गया 2.91 का। पहले बात कर लेते हैं भाई अगर इसके ही बारे में यानी कि टेनको के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। यस, आप 2 साल 5 साल उस टाइप के हिसाब से अगर देखना चाहो तो अप्लाई करना। नंबर 2, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें, देखिए मेन वीडियो में मैंने ये बोला था ये 20 टाइम्स जाएगा जिसको बढ़ाकर मैं 30 टाइम्स कर रहा हूं कि भाई ये 30 टाइम्स जा सकता है। क्यों? वहां पर उतना ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो लोगों ने पैसे बचा लिए। बहुत अच्छी चीज करी उन्होंने। यहां पर हमने क्लियरली 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार मैंने बोला फिजिक्स वाला में अप्लाई नहीं करने वाले। लिस्टिंग गेन की बात पर आते हैं। लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्ट वही रहेगा 10 से 15% के लिए। अब क्योंकि QIB 2 टाइम्स हो चुका, प्रोबेबली कल ये 20-30 टाइम्स तक हो जाएगा। HNI कैटेगरी 7 टाइम्स हो चुका, प्रोबेबली ये कल 15-20 टाइम्स तक हो जाएगा। रिटेल 2 गुना हुआ है, अब रिटेल प्रोबेबली 5-7 टाइम्स तक ही जाएगा। अब इसके लिए मल्टीपल डीमैट अकाउंट यूज करने पड़ेंगे। मम्मी का अकाउंट, पापा का अकाउंट, कुत्ते का अकाउंट, बिल्ली का अकाउंट, जैसा हर बार कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं ये कब बोलोगे, तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करो अपने अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने के लिए। ये हो गया भैया फाइनल वर्डिक्ट यहां पर टेनको का। अब आ जाते हैं कंपैरिजन पे। नंबर 1, नंबर 2,
अगर एक लॉट का पैसा है तो टेनको में लगाना है, फूजियामा में नहीं लगाना, चाहे वो रिटेल कैटेगरी हो, एचएनआई कैटेगरी हो। अब आते हैं फूजियामा पे, अगर 2 लॉट का पैसा है तो क्या मैं लगाऊं? आंसर इज अगेन नो। पहली प्रायोरिटी में वापस इसे ही दूंगा, पहला लगाऊंगा अपने अकाउंट से, दूसरा लगाऊंगा दोस्त के अकाउंट से, तीसरा लगाऊंगा मम्मी के। बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि हाँ भाई मैं 5-7% के लिए रिस्क एक बारी को ले सकता हूं, तो ही फूजियामा में लगाना। वरना अगर आप सेफ ट्रेडर हो, मॉडरेट ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, फूजियामा में नहीं लगाना है, उसका कोई फायदा नहीं है। ये हो गया हमारा कंपैरिजन। आई होप वीडियो यूजफुल रहा एंड यस, हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा ही करूंगा कि भाई हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। जैसे फिजिक्स वाला अवॉइड, एमवे अवॉइड, वर्कमेट्स के लिए अप्लाई कहा था, माया के लिए भी अवॉइड कहा था। तो ये आपको फ्री कम्युनिटी है, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे, वहां जाकर भी ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।